ভয়াবহ বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত উত্তরপ্রদেশের নতুন আলু চাষ। গত 30শে সেপ্টেম্বর ও 1লা অক্টোবর আকাশ ভাঙা বৃষ্টি হয় উত্তরপ্রদেশে, যার ফলে নতুন আলু চাষের পাশাপাশি ক্ষতির মুখে পড়েছে ধান চাষও। নমস্কার, আপনারা দেখছেন ইন্ডিয়া পটেটো নিউজ। আজ আমাদের উত্তরপ্রদেশের সাংবাদিক অতুল কুমার ক্ষতিগ্রস্ত আলু জমি পরিদর্শন করতে এসেছে মেনপুরের বেবর এলাকায়। অন ক্যামেরা আপনারা যে আলুর জমিগুলির ছবি দেখছেন সেগুলি পুরো জলের তলায় ডুবে ছিল। বেবরের স্থানীয় কৃষকরা জানাচ্ছেন, বিঘার পর বিঘা জমির আলু পচে গেছে। মাটি শুকলে আমাদের পুনরায় আলু বসাতে হবে। মেনপুরের বেবর এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকেরা আর কি তথ্য দিলেন নতুন আলু চাষের ব্যাপারে, চলুন বিস্তারিত শুনে নিই। এই এক্সক্লুসিভ খবরটি প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করে দেশ বিদেশের সমস্ত কৃষক আলু ব্যবসায়ীদের কাছে পৌঁছে দিন। চ্যানেলটি প্রথম দেখে থাকলে পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশের আলুর খবর রেগুলার দেখার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্राइब করুন और फेसबुक पेज फॉलो करूँ। अभी बेवर क्षेत्र में है, यहाँ पर इस खेत में हम दिखा रहे हैं आलू। ये आपने अभी कितने बीघा आलू लगा चुके थे आप? आलू करीब 10-12 बीघा से ज्यादा लग चुका है। आपने अपना 10 से 12 बीघा लगाया था। तो अभी जो दिखा रहे हैं ये जो आलू का बेड है वो दिखा रहे हैं, पूरा बेड पानी से भर गया था और पूरा गीला है और बहुत ही ठोस हो चुका है। आलू खराब हो रहा है। आप देख सकते हैं वीडियो में, ये आलू है और ये बिल्कुल ही खराब हो रहा है। इस क्षेत्र में कितनी बारिश हुई थी, कितने दिन पहले और कितनी बारिश हुई थी? बहुत बारिश हुई। 29-30 तारीख 30 में या 30-1 में 29-30 तारीख को। तो ये कल हल्की बारिश हुई थी, कल हल्की भाई, और 30-29 में 30-1 में बहुत ज्यादा हुई। खेत पूरे ये कुड़ी भर गई। ये पूरा खेत है पानी से भरा हुआ था और बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। आप देख सकते हैं ये जो आलू का बेड है वो उसकी दशा देखकर, जैसे अभी हम आपको सबसे पहले किसान भाई दिखा रहे हैं, इस प्रकार आलू गलने लगा है, बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। जैसे आपने कितना बीघा लगा दिया था आलू? 12 करीब 12 बीघा। 12 बीघा आप आलू लगा चुके थे। 12 बीघा आलू लगाने में कितनी लागत लगी आपकी? लगी करीब 1.5 लाख के आसपास। 1,50,000 रुपए लगभग लागत लगी। बात कर लें। आलू है लगभग 120 बीघा। इधर उधर। तो भाई साहब, ये आपने लगाया, जब दोबारा आपको फिर लगाना पड़ेगा, फिर आलू बीज की क्या कैसी व्यवस्था दोबारा करोगे? दोबारा करना पड़ेगा भैया, व्यवस्था बनाएंगे। अभी तो फिलहाल कुछ रहा ही नहीं, लगा चुका हूँ। अब इधर उधर कैसे भी करके दोबारा नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे। तुम और का हुआ सो भी कैसे दे पाएंगे? एक बार बहुत ही मुश्किल से कर्ज लेकर साहूकार से या किसी भी प्रकार से व्यवस्था करके किसान भाई अपनी फसल को लगा पाते हैं। और इस बारिश की कहर की वजह से आप इस क्षेत्र में देख सकते हैं, पूरे ही फसलें, सभी आलू की फसल खराब हो चुकी है और बिल्कुल आलू गल गया है। और एक बार किसान उम्मीद से लगा पाता है, बहुत ही मुश्किल से दोबारा फिर आलू लगाना पड़ेगा। तो दोबारा कितना खर्चा, पूरा उतना ही खर्चा आएगा? पूरा खरीद के लगाना पड़ेगा। खाद बच जाएगी और बीज तो सब लेना पड़ेगा। खाद का थोड़ा बहुत खाद भी लगानी पड़ेगी, लेकिन वो उतनी मात्रा में नहीं लगानी पड़ेगी। क्या है कि थोड़ी बहुत उसे नहीं लगानी पड़ती। इसका बारिश वाला पानी जो ऊपर से निकल गया है उसके वजह से सब खाद आज इधर उधर बह गई। बारिश की वजह से इधर उधर पानी निकल गया है, तो खाद जो फर्टिलाइजर लगाई थी किसान भाई ने वो सब निकलकर बाहर चली गई है। हाँ, बारिश की वजह से इतना पानी आप देख रहे हैं। आप पूरी देख लो, पूरा आप बेड को देख सकते हैं, बिल्कुल भी जमा हुआ है मिट्टी में। अगर हाथ से थोड़ा हटाकर देखो तो फिर भी मिट्टी नहीं हट रही है। और किसान भाई बहुत ही मुश्किल से एक बार इधर उधर से साहूकार से रुपए लेकर या किसी भी कर्ज उधार करके किसान बहुत ही मुश्किल से लगाते हैं। लेकिन जो बारिश का कहर 29 और 30 तारीख को बारिश हुई थी, कल फिर बारिश हुई थी, उसकी वजह से। और सबसे अगर लागत की फसल देखी जाए तो आलू ही सबसे ज्यादा लागत की फसल होती है। सबसे ज्यादा आलू में बीज लगता है और खाद भी बहुत ज्यादा लगाते हैं। उम्मीद भी किसान आलू की फसल पे ही रखते हैं ज्यादातर। यही सब
आलू की फसल पे लगाना पड़ता है, नहीं लगा देंगे कुछ होगा नहीं। तो जैसे ये जो नुकसान हुआ है, यहाँ पर मुआवजा वगैरह की कोई बातचीत किसी ने की या फिर कभी कोई यहाँ पर आया ही नहीं अधिकारी वगैरह? बिल्कुल भी नहीं आया कभी भी। तुम आए थे? आप ही आए और आज दिन तक अभी कोई ना आया यहाँ और ना कोई देखने आया, ना कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी मुआवजा की बात नहीं हुई है। और खाद भी लगाने, जैसे खाद आप ले रहे हो, खाद की भी यहाँ पर समस्या होगी बहुत ज्यादा, बहुत समस्या, बहुत मुश्किल है। खाद इधर उधर से मिल कर पाई, लगानी पड़ी और खाद भी नहीं मिल पा रही है। आपने देखा ये जो हमारे किसान भाई हैं वो बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। आलू में जो बारिश की वजह से पानी भर गया था उसकी वजह से, और आप आलू की स्थिति को देख सकते हैं किस प्रकार की स्थिति आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। और इस क्षेत्र में इतनी ज्यादा बारिश हुई है, यहाँ पर जो 4-5 किसान भाई हैं इनसे बात हुई, वही बता रहे हैं लगभग 120 बीघा आलू गड़ चुका है, लगा चुके हैं लगभग 4 से 5 किसान। और 120 बीघा में लगभग 1 बीघा आलू को लगाने में 10,000 रुपए लागत आती है। तो लगभग 10 से 12 लाख रुपए यहाँ पर यही के 4-5 किसानों का नुकसान हुआ है। और इस क्षेत्र में लगभग कितने % आलू लगा चुके होंगे किसान भाई? किसान भाई कम से कम इतने बीच में कम से कम 120 बीघा करीब लग चुकी है। नहीं, जैसे अगर परसेंटेज देखा है कितने % किसान आलू लगा चुके होंगे? कम से कम हमारे यहाँ 1-2 खेत ये बाकी हैं जो आलू करने वाले हैं, सारे आलू लगा चुके हैं। लगभग आधे किसान आधा आलू लगा चुके हैं। और इस बारिश में जो आलू का नुकसान हुआ तो हुआ, जो फसल अभी धान खड़ी हुई है फसल, उसमें क्या कितना नुकसान है? उसमें बिल्कुल साफ है हमारे खेत में, आप अभी देख लीजिए जाके, एक भी पटे वो हो गया, धान जमीन पर हल रहा है, कुछ केवल उसका वो पौधा रह गया, उसमें धान भी नहीं रहा। जो पराली है वही बची हुई है। इतनी तेज बारिश हुई है उसकी वजह से जो धान की फसल है वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। हाँ पूरी, आप मेरे वहाँ देख लीजिए चल आप। इनका 10 बीघा धान परास्त, एक भैंस पूरी आलू खाई, 1 लाख की बेची, घर से बर्बाद हो चुके। इलाज नहीं करे, रोजी रोटी भैंस चलते। উচ্চ ফলনশীল পাঞ্জাব আলু বীজের একমাত্র নাম রঞ্জিত থিন ফার্ম। দীর্ঘ 40 বছর ধরে বাংলার আলু চাষীদের ঘরে ঘরে। 1 নম্বর জ্যোতি পোখরাজ চন্দ্রমুখী হিমালয়নী সুপার 6 আলু বীজ মানেই রঞ্জিত সিং টিএফ মার্কা বীজ। আমাদের বুকিং চলছে, সত্ত্বর যোগাযোগ করুন। রঞ্জিত থিন ফার্ম, টিএফ কোল্ড স্টোরেজ, প্রতাপপুরা, জলন্ধর, পাঞ্জাব। মোবাইল নাম্বার 8359000021। চাষীদের একমাত্র ভরসা জোসন ফার্ম। জ্যোতি হোক বা পোখরাজ, হিমালয়নী হোক বা সুপার 6, সব ধরনের আলু বীজের বিশ্বস্ত ব্র্যান্ড জোসন ফার্ম। রোগমুক্ত আলু বীজ, ফলনের রাজা, গুণগত মান ও দক্ষতার সাথে তৈরি নাম্বার 1 বায়োটেক আলু বীজের নাম জোসন ফার্ম। যোগাযোগ জোসন ফার্ম বাই বিল্লা জোসন 9417292279 অথবা প্রভুজিৎ সিং জোসন 9464971504। পাঞ্জাবের প্রিমিয়াম কোয়ালিটির আলু বীজ বিক্রেতা এস গগনজোৎ সিং জোসন। উচ্চ ফলনশীল গুফরি জ্যোতি, পোখরাজ, হিমালয়নী, সুপার 6 এবং 3797 আলু বীজের বিশ্বস্ত নাম এস গগনজোৎ সিং জোসন। ঠিকানা কাপুরথালা, জলন্ধর, পাঞ্জাব। যোগাযোগ মনিন্দর সিং। ফোন নাম্বার 7740018690 অথবা সরণ সিং। ফোন 9417312473 অথবা গগনজোৎ সিং। ফোন नंबर 8427788711। 120 बीघा में 10 बीसे आलू जमने की कोई कंडीशन नहीं। पानी इतना भरो, 3-4 दिन तक बारिश हुई। कल ने हल्का महसूस हुआ तो कल भी बारिश हल्की हुई यहाँ। और आलू प्रत्येक खेत में आलू जो है खराब हो चुका है। डीएपी की समस्या इतनी थी, हमने किस हिसाब से इन्हें कैसे कहां से लाके दी, इनकी व्यवस्था की। किसी को हमने मिक्सचर डलवाई, घूरो कोल्ड से घूरा आया, मान लो 1 ट्राली जैविक खाद, गोबर की खाद होती है की खाद, वो 3500 रुपए ट्राली पड़ी। लेबर लगाई, जुताई कराई, आलू का बीज। इस हिसाब से किसान की जो है पूरी कंडीशन एकदम खत्म हो गई। अब कुछ किसान ये सोच रहे दोबारा गाड़ेंगे, कुछ किसान कह रहे गेहूं करेंगे, और कुछ किसान जो लाभ दे दिया तो लाभ ही नहीं होगा। जैसे अभी हम आपके ग्राम में हैं,
और ये जो खेत दिखा रहे हैं कितने बीघे का खेत है? यही खेत सिर्फ? यही खेत 5 बीघा का है। ये 5 बीघे का खेत है। और किस तारीख को यहाँ पर बारिश हुई थी? ये बारिश 30 और 1 हुई। 30 तारीख और 1 तारीख को। और ये जो अभी इस खेत की स्थिति है हम दिखा रहे हैं, आप भी वीडियो में देख पा रहे हो, ये जो आलू का बेड है पूरा इतना मजबूत हो चुका है कि अगर हाथ से हटाएं, जितनी किसान भाई इतनी जुताई करते हैं सबसे पहले खेत पर, जो आलू बहुत ही मजबूत, बहुत ही मुलायम मिट्टी हो जाती है, तब आलू निकलने में आसानी होती। अब आप जो मजबूती देख सकते हैं, जो बारिश की वजह से बहुत ही ज्यादा मजबूत हो चुका है खेत। तो पूरे खेत में इसमें पानी भरा हुआ था? पूरे खेत में 2 दिन पानी बिल्कुल खुला नहीं, ये खेत 2 दिन तक बिल्कुल सूखा नहीं है? बिल्कुल नहीं, अब आ जाता। तो 2 दिन तक पूरे खेत पानी से लबालब भरा हुआ था। और आप अभी जो स्थिति देख सकते हैं, आज 5 से 6 दिन हो गए हैं बारिश के। अब इस खेत में आने लायक पैर सा रहे हैं, मतलब आज आए हैं लोग बाग देखने, इतना पानी था। आ गए तब आ गए, नहीं तो हिम्मत नहीं। किसान भाई ने जो आलू लगाया है, अगर 1 एकड़ ये 5 बीघा ये खेत था, इस 5 बीघा खेत में आलू लगाने में किसान की पूरी लागत देखी जाए कितनी लागत लगी? ऐसे मानो सब अगर किसी का घर का भूरा अगर होता तो अलग बात, नहीं 50,000 तो नॉर्मल 5 बीघा में है। 5 बीघा में 50,000 रुपए नॉर्मल लागत लगती। तो ये जो 50,000 रुपए यहाँ पर कोई जैसे अधिकारी या फिर कोई जो हमारे यहाँ के जो भी हैं, तो कोई आया यहाँ पर मुआवजा के, किसान को मुआवजा देने की, या किसी ने बात सुनी आकर जो नुकसान हुआ उसके? अभी तक कोई यहाँ नहीं आया। जो कुछ आप चैनल वाले आए, अभी तक यहाँ कोई देखने नहीं आया। और इससे पहले लोग वहाँ रोड से देखते थे, हाईवे से, हाँ ये दिखा रहा तालाब की तरीका से पानी भरा था, वहीं से वीडियो बनाते रहे। जो भी आए वीडियो बनाते रहे और बनाया, बस चले गए। अब जैसे किसान भाई ने एक बार बहुत ही, किसान आलू को लगाता एक बार बहुत ही मुश्किल से लागत की जुगाड़ करके व्यवस्था करके लगा पाते हैं। क्या दोबारा किसान भाई आलू लगाने लायक सक्षम है? सब नहीं, कोई 100 में 1 आध निकले, हिम्मत करे कद्दू कड़ुआ, सब नहीं लगा पाए। ये तो नॉर्मल बहुत स्थिति खराब है, सब नहीं लगा पाए। सब तो नहीं लगा पाए उधर से। अरे ना भैया, 1 आध किसान ऐसा है जो 1-2 तो संपर्क बीज पड़ा हो तो लगा ले, नहीं तो बहुत स्थिति खराब है। अब जैसे इस खेत में कौन सा बीज आपने लगाया था? इसमें वो था पुखराज आलू, अगैती फसल लगाया था। अगैती फसल पर उम्मीद थी जो महंगा आलू रहेगा उसकी। लेकिन अब जो अगर दोबारा आलू लगाओगे तो कौन सा आलू लगाओगे? तो अब अगर कोई लगाया तो हॉलैंड या चिप्सोना या 37-97 यही लगाएगा। अब लगाएगा तो नुकसान, अगर जैसे अभी आपने अपने गांव का बताया है नुकसान, तो इससे थोड़ा पीछे, बेवर से थोड़ा पीछे जाओ तो छिबरा मऊ और कन्नौज पड़ता है, उस क्षेत्र में बता रहे हैं और भी ज्यादा बारिश हुई है। रिश्तेदार वगैरह आए भी बता रहे हमारे इधर तो बहुत ही अकेला, और उनने 15 में 18 में गाड़े थे, और बता रहे हमारे इधर उनके यहाँ कहने का मतलब 30 को 28 को और गिरी हुई। उनके यहाँ 2 दिन पहले भी बारिश हुई थी, बारिश हो गई थी। उस क्षेत्र में भी आलू का नुकसान है, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा आलू का नुकसान है। चारों तरफ है नुकसान। ये कहीं ऊंचे नदी किनारे ऊंचे तो अलग बात हो गई, नहीं है तो ज्यादातर तो जो अब जा बेल्ट पानी कहीं निकलेगा ही नहीं। इधर से लेके हाईवे का पूरा पानी आए रो, कहाँ निकास है? कहीं नहीं। और अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो जो किसान आलू लगाते हैं, कितने परसेंटेज आलू लग चुका था खेतों पर? कम से कम मेरे यहाँ 90% आलू लग चुका था। 90% लगा? 90% आलू। अगैती फसल का 90% या पूरी खेती में जो आलू होता है? नहीं, पूरी खेती पक्का तो हम लोग 1-2 बीघा करते हैं, अगैती करते हैं। यहाँ हम लोग अगैती करते हैं, मोटा रोड और ये अगैती भाई गिनती। आप जैसे प्रशासन से क्या उम्मीद कर रहे हैं? जो नुकसान आलू का हुआ है उसके बारे में किसान भाई क्या उम्मीद कर रहे हैं? प्रशासन हम तो साहब कोई उम्मीद ज्यादा नहीं कर रहे, अभी तक तो कोई आया नहीं, इसलिए हमें तो कोई उम्मीद नहीं। और फिर प्रशासन वो बाद की बात क्या हो। इससे पहले भी अगर किसानों का नुकसान हुआ हो तो किसी प्रशासन द्वारा कोई सहायता दी गई है इससे पहले? नहीं, कभी नहीं। इससे पहले एक बार गेहूं चले गए, कुछ लोगों ने कुछ नहीं, जो हुआ होगा कोई वही तहसील में हो गया होगा, यहाँ किसान किसी को नहीं बुलाया गया। किसान को जमीनी स्तर पर कोई लाभ नहीं मिल पाया है। हरदेव सिंह शांघार এস মার্কা ও সুখজিৎ সিং ভাট্টির বি মার্কা আলু বীজ বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান ঘোষাল এগ্রিকালচার এন্টারপ্রাইজ।
দীর্ঘ 1 দশকেরও বেশি সময় ধরে প্রতিটি কৃষকের বিশ্বাসের আরেক নাম ঘোষাল এগ্রিকালচার এন্টারপ্রাইজ। খুচরো ও পাইকারি বীজ বিক্রয় করা হয়। প্রযত্নে শম্ভুনাথ ঘোষাল। আমাদের 2টি কাউন্টার আছে। হরদেব সিং সাংঘার ইসমার্কা পিওর কাউন্টার ধনিয়াখালী হল স্টেশনের কাছে ঘোষাল মার্বেল সন্নিকট, এবং সুখজিৎ সিং ভাটির বিমার্কা পিওর কাউন্টার বেলমুড়ি হাটতলা হুগলি। মোবাইল নাম্বার 9434301523। অরিজিনাল ভাট্টি এস জিএস কেএফ কেতন জেএফ এনএএফ টিএফ সহ বিভিন্ন নামি দামি উচ্চ ফলনশীল সেরা পাঞ্জাব আলু বীজ মানে তারকেশ্বরের সারদা আলু বীজ ভান্ডার। আইটিসি টেকনিক ও হিমালিনী ও মাহিন্দ্রা কোম্পানির কলম্বা স্পেশাল বীজের সেরা পরিবেশক তারকেশ্বরের সারদা আলু বীজ ভান্ডার। প্রোপাইটার প্রদ্যুৎ কুমার দাস। ঠিকানা ডিসি রোড, তারকেশ্বর নতুন বাস স্ট্যান্ড, হুগলি। ফোন নাম্বার 9434011411 অথবা 9933442118। আলু চাষিদের নির্ভরযোগ্য আলু বীজ ব্র্যান্ড নাগরা এগ্রিকালচার ফার্ম ও নাগরা কোল্ড স্টোরেজ কৃষকদের প্রথম পছন্দ। এনএফ এবং এস মার্কা সেট সুস্থ ফসলের গ্যারান্টি, কৃষকের সন্তুষ্টি। পশ্চিমবঙ্গের সব জায়গাতেই পাওয়া যাচ্ছে নাগরা এগ্রিকালচার ফার্ম অ্যান্ড নাগরা কোল্ড স্টোরেজ, জালন্ধর, পাঞ্জাব। ফোন নাম্বার 7087000101 অথবা 9463542928। तो ये भाई साहब हैं, खेत इन्हीं का खेत है। भाई साहब क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल अनिल जी, आपने कितना आलू लगाया था? अभी तक कितना लगा चुके हो आप आलू? मेरे आलू लग गया है कम से कम 8-9 बीघा लग गया। 8-9 बीघा आप आलू लगा चुके हो। ये आपने कितने तारीख को लगाया था? जी वाला हाँ, जी मैंने लगाया था। अब हो गया इसे 11 दिन हो गए सर इसमें। इसको 11 दिन हो गए। और उससे पहले के? और उसमें हो गया कम से कम, वो मैंने गाड़ा था 13 सितंबर को, उसके 21 दिन हो गई। हाँ इसके 11 दिन हो गई। हाँ। तो उसमें देखा था, उसमें भी आलू आपका लगभग 30 से 40% ही आलू पूरा जमा हुआ है। हाँ और नहीं जमा है। तो ये आप दोबारा आलू लगाओगे इस दोनों खेत में? हाँ दोबारा लगाएंगे। आपने जो आलू लगाया था उसमें, जैसे वो आपने 13 सितंबर को लगाया था, उसमें कितनी लागत आपकी आई थी? में लागत आई थी वो है तो 4 और 2 6 बीघा था, उसमें लागत आई थी ऐसे मैं खादी था 40,000 की आई थी। 40,000 रुपए की? हाँ। जब बीज आपने मूल खरीदा था बीज अलग का, बीज अलग। हाँ। ये जुताई और खाद और घूरो, और जो गोबर यानी भैंस की गोबर की खाद होती है उसको घूरा बोलते हैं। हाँ। वो 3 चीजों की 40,000 रुपए 6 बीघे में आई थी। हाँ। पूरी टोटल लागत अगर बीज और दोनों चीजें लगा के कितनी आ गई होगी? लगभग बीज तो समझ लो 50,000 समझ लो सर। 50,000 रुपए पूरी लागत आई। इन्होंने 13 सितंबर को आलू लगाया था। वो आलू अभी थोड़ा 1 या 2 इंच का हो चुका है और पूरे खेत में भाई 25-30% जमा हुआ है। और आलू वो पहले हाई टेम्परेचर की वजह से कुछ आलू गल गया था और कुछ आलू निकल रहा था। जो अभी 4 से 5 दिन से बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत तेजी से बारिश हो रही है, उसकी वजह से और भी आलू अंकुरित नहीं हो पाया है, पौधे नहीं निकल पाए हैं। और ये जो आलू इनका यहाँ पर दिखा रहे हैं इस खेत में, ये तो पूरा आलू बारिश की वजह से पूरा ही आलू बर्बाद हो गया। इसमें 1% भी आलू गल चुका का पौधा निकलने की संभावना नहीं है। भाई साहब आप ऐसा करो, ये थोड़ी बेड को उखाड़ के दिखाना कितना आलू गला हुआ है, कैसा निकल। और ये आलू इन्होंने आज से 11 दिन पहले लगाया था और दिखा रहे हैं वीडियो में। ये आप देख सकते हैं इस प्रकार का आलू गला हुआ निकलता है। ये यहाँ पर मिट्टी से उखाड़ कर देखा और आलू को गला निकल रहा है। পাঞ্জাব বীজের উচ্চ গুণমান আর সঠিক দাম মানেই খুগার ফার্ম। দীর্ঘদিন ধরে আপনাদের বিশ্বস্ত পাঞ্জাবের সুপরিচিত আলু বীজ কোম্পানি খুগার ফার্ম। আধুনিক প্রযুক্তি দ্বারা জ্যোতি, পোকরাজ, হিমালিনী, চন্দ্রমুখী, S6 সহ সমস্ত রকমের উন্নত বীজ উৎপাদক খুগার বায়োটেক পশ্চিমবঙ্গের সব জায়গায় পাওয়া যায়। খুগার ফার্ম, উগ্গি, জালন্ধর, পাঞ্জাব। মোবাইল নাম্বার 9814072077 অথবা 9814371317 অথবা 991443
733799। আলুর ভালো ফলনের জন্য উর্বর জমির সাথে প্রয়োজন উন্নত মানের বীজ, আর পাঞ্জাবের অন্যতম উন্নত মানের বীজ উৎপাদক ফার্ম খালাস ফার্ম। খালাস ফার্মের কেএফ মার্কা বীজ ব্যবহার করুন আর অধিক ফলন ঘরে তুলুন। আজই যোগাযোগ করুন মেসার্স পড্ডা এগ্রিকালচার অ্যান্ড কোল্ড স্টোর, জালন্ধর, পাঞ্জাব। মোবাইল নাম্বার 9815149415 অথবা 8264259415 অথবা 9814663182। আলু চাষীদের নির্ভরযোগ্য আলু বীজ ব্র্যান্ড গুরদীপ এগ্রি ফার্ম ও কিষান এগ্রি ফার্ম। GSOKF মার্কা বীজ মানেই পাঞ্জাবের উচ্চ ফলনশীল ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন আলু বীজ। উন্নত মানের জ্যোতি, পোকরাজ, হিমালয়ানি, সুপার 6, চন্দ্রমুখী সহ অন্যান্য আলু বীজের জন্য আজই যোগাযোগ করুন গুরদীপ এগ্রি ফার্ম ও কিষান এগ্রি ফার্ম, ব্রিন্দপুর, জলন্ধর, পাঞ্জাব। কর্ণধার নভজ্যোৎ সিং। মোবাইল নাম্বার 9815080103 অথবা 9056837000। इस क्षेत्र में जो किसान भाइयों ने आलू लगा दिया था, तो यहाँ का आलू पूरा 100% ही आलू खराब हो चुका है बारिश की वजह से। बिल्कुल भी आलू नहीं बचा हुआ है सुरक्षित। आप स्थिति देख सकते हैं, जो आलू की बेड की स्थिति देख सकते हैं। जो पानी भरा हुआ था उसकी वजह से जो बेड बहुत ही ऊंचा हुआ करता था, वो पानी भरने की वजह से बिल्कुल दब चुका है। मिट्टी बहुत मजबूत हो चुकी है। अब अगर एक दो इस खेत में आलू अगर नहीं गला या सड़ा नहीं होगा, वो भी ज्यादा मजबूत बेड होने, मिट्टी होने की वजह से वो भी आलू नहीं निकल पाएगा। और इस क्षेत्र में अगैती आलू लगाते हैं, और जितनी भी फसल होती है हमारे हिसाब से 1% भी इस क्षेत्र की फसल नहीं बच पाई है। सभी फसल बर्बाद हो चुकी है, अगैती फसल। अब जैसे आप दोबारा आलू लगाओगे किसान भाई साहब? हाँ जी, ये पर्ची लगे आए हैं सर। ये दोबारा आलू लगाओगे, फिर दोबारा में कितनी लागत आपकी लगेगी? अब लागत में अब डे भी डाल देंगे और आलू काट देंगे। जुताई दोबारा, हाँ, पूरी जुताई, लागत हाँ, पूरी दोबारा लगेगी आपको, हाँ जितनी जी। पहले लगी थी। हाँ, अब जैसे जुताई भी उतनी ही करनी पड़ेगी हाँ, जुताई आपको, उतनी ये जो होगी। मजबूत है। और कितने दिन में आलू लगाने लायक खेत हो जाएगा आपका ये? अभी तो कोई पता ही नहीं, अब कब नोटिस में आया। 7 तारीख पानी फिर बता रहे हैं सर। अभी इसकी कोई उम्मीद नहीं है। अगर इसी प्रकार अगर धूप निकलती रही तो ये 4-5 दिन में आलू खेत जोतने के लायक तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर फिर से बारिश हो गई तो और समय आगे बढ़ जाएगा, और भी आगे आलू लगाने की कोई फिर, और अगर दोबारा बारिश होगी तो फिर और भी लेट होगा आलू। दोबारा में भी आपकी उतनी ही लागत आएगी लगभग, जैसे इसमें 10,000 रुपए आपके बीघे की लागत आ जाती है। हाँ, एक बार में जो किसान भाई आलू लगाते हैं, तो एक बार कहीं से रुपए उठाकर या कहीं से व्यवस्था नहीं, करके लाए थे। या भैंस या कोई जानवर, बकरी या कुछ भी बेचकर किसान भाई व्यवस्था कर पाते हैं दोबारा। तो इस बार दोबारा जब फसल नहीं हो पा रही हो, तो आपको कहाँ से कोई प्रशासन के द्वारा कोई उम्मीद लग रही है आलू की? नहीं, कोई नहीं। अभी तक कोई आपके पास जो आपका नुकसान हुआ है, नुकसान की भरपाई के लिए या फिर कोई मुआवजा के लिए कोई नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया आपके नहीं, पास? हाँ, नहीं आया। अभी तक किसी प्रकार की कोई भी प्रशासन के द्वारा इनका जो नुकसान हुआ है, ये किसान उम्मीद पर फसल लगाता है। जो फसल है, फसल की कोई भी फसल किसान लगाए, गेहूं, धान, मक्का, बाजरा या आलू, और जो सभी फसलों में जो मुख्य फसल, सबसे मुख्य फसल आलू की फसल मानी जाती है। और आलू की फसल में सबसे ज्यादा लागत लगती है। 10,000 रुपए बीघे अगर कोई दूसरी फसल लगाते हैं, जैसे खद्दान फसल अगर लगाई जाए, तो उसमें किसी भी फसल में सबसे ज्यादा लागत नहीं लगती। आलू की फसल में जुताई और जो खेत की तैयारी में जो जुताई लगती है, और लागत सबसे ज्यादा लगती है। और अगर वो फसल भी बर्बाद हो जाए तो किसान की बिल्कुल उम्मीद खत्म हो जाती है। और आप अब इसमें मेरे के कहने के लिए कुछ भी नहीं है। आप वीडियो में देखकर अंदाजा लगा सकते हो, इस खेत में कुछ भी नहीं होगा। जो किसान ने फसल लगाई और पूरी तरह से नुकसान हो चुका है। अगर दोबारा फसल नहीं लगाएंगे किसान, कहीं से पैसों की व्यवस्था करके या कहीं से उठाकर या उधार लेकर, तो ये पूरा खेत भी पूरी साल
ऐसा ही पूरी सीजन खाली पड़ा रहेगा और जो फसल होगी थोड़ी बहुत पैसों की वो भी नहीं हो पाएगी। इसलिए किसान फिर से व्यवस्था करके दोबारा फसल लगाएंगे। इस खेत में आपका कितना नुकसान हुआ है पूरा जो अभी इस खेत में? इसमें 3 बीघे में, हाँ, इसमें मेरा हुआ है, अभी टोटल में वैसे नहीं बता सकते हैं, तो ऐसे पूरे अंदाज समझो 35,000 समझ लो आप। 35,000 रुपए आपका इसमें नुकसान हुआ है। हाँ। आपका खुद का ट्रैक्टर है कि ट्रैक्टर भी किराए से? नहीं, वो लाते हैं, किराए पर चलवाते हो? हाँ, हाँ। अगर अपना ट्रैक्टर हो तो थोड़ी बहुत तो बचत हो जाती है। अगर এই অনুষ্ঠানে সম্প্রচারিত সমস্ত বক্তব্য বক্তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত মতামত। এই অনুষ্ঠান বাজারের নির্ধারক নয়। অনুগ্রহ করে ব্যবসায়িক পদক্ষেপের পূর্বে নিজের বিচার বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে সিদ্ধান্ত নিন। আলু রাখা বাজারগত ঝুঁকি সাপেক্ষ। আলু রাখার পূর্বে ইন্ডিয়া পটেটো অ্যাপ থেকে বিগত বছরের লোডিং আনলোডিং রিপোর্ট ও তার পরিপ্রেক্ষিতে আলুর দামের ওঠানামা দেখে নিন। আলুর সব খবর এখন একটা অ্যাপে। আলুর প্রাত্যহিক বাজার দর, আলুর সর্বভারতীয় বাজার দর, আলুর সকালের বাজার দর, লোডিং আনলোডিং রিপোর্ট, বিগত 10 বছরের আলুর তথ্য, সারা ভারতবর্ষের 20,000 আলু চাষী ও ব্যবসায়ীদের তথ্য এখন আপনার হাতের মুঠোয়। প্লে স্টোর থেকে আজই ডাউনলোড করুন ইন্ডিয়া পটেটো মার্কেট রেট অ্যাপ। 2012 সাল থেকে প্রতি মুহূর্তে আপনার সঙ্গে।